उसके मना करने पर वह क्रोधित हो गया और जोर जबरदस्ती पर उतर आया। उसने उसके कपड़े फाड़ डाले और इसके बाद कामिनी ने आगे की बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी और पुनः उसने सिसकते हुए उन लोगों के नाम भी बता दिए जिन्होंने उसे पिछली रात अस्त व्यस्त हालत में देखा था। पंचों ने कामिनी को बैठने के लिए कहा और एक एक करके उन लोगों को गवाह के रूप में बुलाना आरंभ किया जिन्होंने कामिनी को अस्त व्यस्त स्थिति में देखा था। पहले गवाह ने बताया कि पिछले दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था तो उसे शाम हो गई थी और रात का अंधेरा बढ़ रहा था। इसी समय उसने देखा कि कामिनी जमीन पर अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ी थी और चीख चीख कर अभिजीत पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। अभिजीत वहीं पास ही खड़ा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। पहले गवाह के बाद दूसरे, तीसरे और फिर चौथे गवाह को बुलाया गया। सभी के बयान पहले गवाह के समान थे। सभी ने एक ही बात बताई थी कि कामिनी अस्त व्यस्त स्थिति में जमीन पर पड़ी थी और चीख चीख कर अभिजीत पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। अंत में अभिजीत को बुलाया गया। वह अधिक कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना कहा कि कामिनी उसके पीछे बहुत दिनों से पड़ी थी, पर उस दिन तो कामिनी ने सभी हदें पार करते हुए उससे लिपट गई। इस पर उसने उसे धक्का देकर अपने से अलग कर दिया। इसके बाद कामिनी ने अपने कपड़े फाड़ डाले, बाल बिखेर लिए और चिल्लाने लगी। कामिनी की बात की तो 4 लोगों ने गवाही दे दी, लेकिन अभिजीत को ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा था। अतः उसकी बात सच साबित करने वाला एक भी गवाह नहीं था। अभिजीत ने अपनी बात भी इस ढंग से कही थी। कहानी दूसरी तरफ कामिनी की बातों में पंचों को सच्चाई दिखाई दे रही थी। कामिनी ने झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से निकलवाया था। कामिनी समझती थी कि उसके आरोप से पंचायत उसका पक्ष लेगी और अभिजीत से उसका विवाह करवा देगी, लेकिन सब कुछ उलटा हो गया। अभिजीत उसके साथ ही पूरे गांव को छोड़कर चला गया। अभिजीत बहुत दुखी था। निरपराध होते हुए उसे गांव से निकाला गया था। वह भूखा प्यासा कई दिन और कई रात चलता रहा। कई दिन यात्रा करने के बाद जारवल एक सुबह एक नदी के किनारे आ पहुंचा। जंगल के बीच बहने वाली इस नदी के किनारे कई चट्टानें रखी थीं और आसपास बहुत से फलदार वृक्ष लगे थे। अभिजीत को यह स्थान अच्छा लगा और उसने यहाँ कुछ समय ठहरने का निश्चय किया। उसने आसपास के वृक्षों के फल तोड़कर खाए और नदी का पानी पीकर एक चट्टान पर लेट गया। अभिजीत बहुत थका हुआ था, अतः लेटते ही उसे नींद आ गई। अभिजीत कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला। अभिजीत की नींद खुली तभी उसकी नजर पास में बैठे सर्प पर पड़ी जो उसे डसने वाला ही था। अभिजीत पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने बड़े ही फुर्ती के साथ सांप को पकड़ा और उठाकर फेंक दिया। लेकिन फिर उसने बड़े ही फुर्ती के साथ सांप को पकड़ा और उठाकर फेंक दिया। इसके बाद अभिजीत फिर पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया और जोरदार अगड़ाई लेता है। दिन भर सोने के कारण उसकी थकान उतर गई थी और अब वह अपने को तरोताजा अनुभव कर रहा था। अभिजीत से कुछ दूरी पर खड़ी एक दानवी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। दानवी का शरीर एक बड़े वृक्ष जैसा था। उसका पति एक लंबे समय के लिए बाहर गया हुआ था। उस दानवी को एक पुरुष की तलाश थी। ऐसे में अभिजीत को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। दानवी बहुत बुद्धिमान थी। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि विशालकाय दानवी को कोई प्यार नहीं करेगा। यह भी संभव था कि उसका रूप और विशाल आकार देखकर सामने वाला पुरुष भयभीत हो जाए और भय से उसके प्राण निकल जाए। दानवी ने इस विषय में बहुत सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आ गई। दानवी ने अपनी दानवी शक्ति से अपना रूप बदला और 16 वर्ष की सुंदर रूपवान गोरी और एक गहरे शरीर वाली युवती बन गई। दानवी ने अपनी दानवी शक्ति से अपना रूप बदला और 16 वर्ष की सुंदर रूपवान गोरी और एक गहरे शरीर वाली युवती बन गई। इस समय उसे जो भी देख लेता उस पर मोहित हो जाता। इसके साथ ही दानवी ने अपनी शक्ति से एक तेंदुआ उत्पन्न किया और बचाओ बचाओ चीखने लगी। अभिजीत अभी उठकर बैठा ही था कि उसके कानों से किसी युवती की बचाओ बचाओ की कातिर आवाज टकराई। अभिजीत खड़ा हो गया। उसने अपने चारों ओर सावधान होकर दृष्टि दौड़ाई। अभिजीत ने जो कुछ देखा तो देखता ही रह गया। उसे कुछ दूरी पर एक अनिंद्य सुंदरी भयभीत खड़ी थी और एक कद्दावर तेंदुआ उस पर हमला करने जा रहा था। अभिजीत ताकतवर और साहसी था। उसने पल भर में तेंदुए से टकराने का निर्णय ले लिया और दौड़कर तेंदुए से जा भिड़ा।
तेंदुआ बड़ा चालाक और ताकतवर था। वह अभिजीत पर पंजे मारने और उसका गला अपने मुंह में भरने का प्रयास कर रहा था और अभिजीत बड़ी फुर्ती से उसके बार बचा रहा था। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। तानवी दूर खड़ी अभिजीत की बहादुरी देख रही थी। अभिजीत और तेंदुए को लड़ते लड़ते कई घंटे हो गए, लेकिन कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अचानक अभिजीत के हाथों में तेंदुए की पूंछ आ गई। उसने दोनों हाथों से तेंदुए की पूंछ पकड़ी और उसे चारों ओर के कई चक्कर घुमाकर एक ओर फेंक दिया। बेचारा तेंदुआ इसके लिए तैयार नहीं था। वह नदी के किनारे की एक चट्टान पर गिरा और एक ओर भाग निकला। तेंदुए के जाने के बाद अभिजीत ने दानवी की ओर देखा तो देखता ही रह गया। दानवी उसे स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर लगी। वह सवांग सुंदरी थी और अभिजीत को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अचानक दानवी ने आगे बढ़कर अभिजीत से कुछ खाने पीने को आग्रह किया। अभिजीत ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। दानवी ने अभिजीत का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। यह एक प्राकृतिक गुफा थी जो भीतर से बहुत साफ और आरामदायक थी। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट अब असली तूफान लेकर आएगा, क्योंकि अब अभिजीत को सच्चाई पता चलेगी जिससे वह दिल की हद तक प्यार करने लगा था। वह एक इंसान नहीं, एक राक्षसी है। अब सवाल यह है, क्या अभिजीत अपने प्यार की खातिर उस राक्षसी रूप को भी स्वीकार करेगा या फिर यह सच उनके प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दानवी ने अभिजीत का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। यह एक प्राकृतिक गुफा थी जो भीतर से बहुत साफ और आरामदायक थी। दानवी ने अभिजीत को पत्थर की शिला पर बैठाया और पत्ते पर रखकर अनेक स्वादिष्ट व्यंजन ले आई। अभिजीत को यह सब बहुत अच्छा लगा, किंतु उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस जंगली गुफा में इतने शानदार स्वादिष्ट व्यंजन कहां से आए। वास्तव में यह व्यंजन दानवी ने अपनी दानव शक्ति से मंगाए थे। अभिजीत के आग्रह पर दानवी ने भी खाने पीने में उसका साथ दिया। इसके बाद दोनों में प्रेम भरी बातें आरंभ हो गई। बातें करते करते कब रात हो गई इसका उन्हें पता ही नहीं चला। रात में दोनों ने फिर थोड़ा बहुत भोजन किया और उसी चट्टान पर लेट गए। अगले दिन प्रातः काल जब अभिजीत सोकर उठा तो उसका शरीर काफी थका हुआ था। उसे दानवी से अलौकिक सुख की प्राप्ति हुई थी। दानवी उससे पहले उठ गई थी और पास ही खड़ी उसे प्यार से देख रही थी। अभिजीत ने उसे संकेत से अपने पास बुलाया और लिपटा लिया। दानवी शर्माती हुई उसकी गोद में आ गई। इस समय उसे देखकर कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह एक खूंखार बदसूरत दानवी है। अभिजीत और दानवी दोनों बहुत खुश थे। वे दिन में जंगल में इधर उधर घूमते और रात में जीवन का अलौकिक आनंद लेते। अभिजीत दानवी के प्यार में इतना डूबा हुआ था कि उसने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह कौन है, यहाँ अकेली कैसे रहती है, स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आते हैं। अभिजीत और दानवी सूरज निकलने के बाद देर से उठते। दानवी हमेशा अभिजीत से पहले उठ जाती। वह थोड़ा सा श्रृंगार करने के बाद अभिजीत को उठाती। कभी कभी अभिजीत अपने आप ही उठ जाता था, लेकिन अभिजीत हमेशा दानवी के बाद ही सोकर उठता था। इसके बाद दोनों थोड़ा बहुत खाते पीते और खुले जंगल में आ जाते। दोनों जंगल की सैर करते, किसी झरने अथवा नदी में नहाते, वृक्षों के फल खाते और रात का अंधेरा होने से पहले अपनी गुफा में लौट आते। इसके बाद दोनों गुफा के भीतर की चट्टान पर तरह तरह की प्रणय लीलाएं करते और सो जाते। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। अभिजीत और दानवी बहुत खुश थे। अभिजीत ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गांव छोड़ने के बाद उसकी भेंट इतनी सुंदर युवती से होगी और उससे उसे इतना प्यार मिलेगा। अभिजीत का मन इस सुनसान जंगल में पूरी तरह लग गया था। अब वह यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता था। अचानक एक दिन अर्धरात्रि के समय दानव प्रकट हुआ और गुफा के द्वार पर खड़ा होकर दहाड़ा। अभिजीत और दानवी दोनों सो रहे थे। दानव की आवाज से अभिजीत की नींद तो नहीं टूटी, लेकिन दानवी घबरा कर उठ बैठी। उसने दानव की आवाज पहचान ली। अचानक एक दिन अर्धरात्रि के समय दानव प्रकट हुआ और गुफा के द्वार पर खड़ा होकर दहाड़ा। चारुल और दानवी दोनों सो रहे थे। दानव की आवाज से चारुल की नींद तो नहीं टूटी, लेकिन दानवी घबरा कर उठ बैठी। उसने दानव की आवाज पहचान ली। खतरा सिर पर था। दानव कभी भी गुफा के भीतर आ सकता था। ऐसी स्थिति में अभिजीत की मौत निश्चित थी। दानवी अपने दानव को अच्छी तरह जानती थी। वह किसी भी कीमत पर मानव को जिंदा नहीं छोड़ता था और फिर अपनी दानवी के साथ जीवन का सुख लूटने वाले को तो जीवित छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। दानवी ने पल भर में ही सब कुछ तय कर लिया। उसने अपनी दानवीय शक्ति से पुनः विशाल शरीर धारण किया
और सोते हुए अभिजीत को अचेत करके गुफा के भीतर एक सुरक्षित स्थान पर छिपाया और गुफा के द्वार पर आ गई। दानव लंबे समय बाद लौटा था। दानवी पूरी तरह सामान्य लग रही थी, अतः दानव ने उस पर किसी प्रकार का शक नहीं किया और उसे थोड़ी बहुत छेड़खानी करने के बाद सो गया। दानवी अपने दानव के साथ कुछ समय तक लिपटी हुई इस प्रकार पड़ी रही, मानो वह भी उसके साथ सो रही हो, किंतु वह सोई नहीं थी। जैसे ही दानव के गहरी नींद के खर्राटे बजने लगे, दानवी उठी और अभिजीत के पास पहुंच गई। उसने अभिजीत को एक छोटे बच्चे के समान अपने कंधे पर लादा और गुफा के बाहर आ गई। दानवी को जंगल की सभी गुफाओं की जानकारी थी। उसने अपनी गुफा से काफी दूरी की एक गुफा में ले जाकर अभिजीत को लिटाया और दानव के पास वापस आ गई। दानवी ने चलते समय नई गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रख दिया था, जिससे अभिजीत जंगली हिंसक जीवों से बचा रहे। दानव 3 दिन और 3 रात सोता रहा। चौथे दिन वह दोपहर के बाद उठा और दानवी को प्यार करने के बाद फिर सो गया। इस बीच दानवी अपनी गुफा में ही रही। वह जानती थी कि दानव लंबे समय बाद लौटा है, अतः उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। दानव चौथे दिन अर्धरात्रि के बाद पुनः उठा और दानवी को प्यार करने के बाद गुफा से बाहर निकला और जंगल में खो गया। दानव को जंगली जीवों का मांस खाने की आदत थी। धीरे धीरे दानव का पहले जैसा रम बन गया। वह अर्धरात्रि के कुछ पहले गुफा से निकलता, वन्य जीवों को मारता, खाता और प्रातः काल अपनी गुफा में आकर सो जाता और रात तक सोता रहता। कभी कभी वह दिन में उठ जाता और दानवी को प्यार करता। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, लेकिन दानव और अभिजीत के प्यार में बहुत अंतर था। दानव अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए दानवी से प्यार करता था और अभिजीत का प्यार दानवी के शरीर की भूख मिटाता था। अतः दानवी अभिजीत को हृदय से प्यार करने लगी थी। उसकी दिनचर्या अब बदल गई थी। वह अर्धरात्रि में दानव के जाने के बाद अपनी गुफा से निकलती और अभिजीत के पास पहुंच जाती। यहां आकर वह 16 वर्ष की सुंदरी बन जाती और रात भर अभिजीत से प्यार करती और प्रातः काल होते ही अभिजीत को अचेत करके दानव के लौटने के पहले ही अपनी गुफा में आ जाती। धीरे धीरे कई दिन हो गए। सब कुछ बिना किसी बाधा के ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन दानव को रात में भोजन की तलाश में अधिक भटके बिना बड़ा शिकार मिल गया। उसने भरपेट खाया और प्रातः काल होने से पहले ही अपनी गुफा में वापस आ गया। दानवी अभिजीत के पास थी, अतः दानव को गुफा में दानवी नहीं मिली। दानव गुफा के बाहर निकला और उसने अपनी दानवी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। दानव गुफा में पुनः वापस आ गया और लेट गया। प्रातः काल होते ही दानवी वापस आ गई। उसने गुफा में दानव को पड़े देखा तो कुछ भयभीत हुई, लेकिन शीघ्र ही उसने अपने पर नियंत्रण किया। दानव ने जब दानवी की ओर देखा, दानवी उससे नजरें चुरा रही थी। इससे दानव को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और आंखें बंद करके फिर से लेट गया। दानवी भी उसके पास आकर लेट गई और अर्धरात्रि तक उसके पास पड़ी रही। अर्धरात्रि होते ही हमेशा की तरह दानव उठा और गुफा के बाहर निकल गया, किंतु वह अधिक दूर नहीं गया, बल्कि गुफा से कुछ दूर जाकर एक मोटे वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। दानवी को इसकी जानकारी नहीं थी। उसने दानव के जाने के बाद 16 वर्ष की सुंदर कन्या का रूप धारण किया और अभिजीत की गुफा की ओर चल पड़ी। दानव ने दानवी का यह नया रूप देखा तो उसका शक यकीन में बदलते देर न लगी। उसने दानवी से कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे वह भी चल पड़ा। दानवी सीधी अभिजीत की गुफा में पहुंची और उसने अभिजीत को उठाया। आज उसका इरादा अभिजीत को सब कुछ साफ साफ बता देने का था। आज वह अभिजीत को यह बताने आई थी कि वह एक दानवी है, कोई इंसान नहीं। वह उसके प्यार के काबिल नहीं है, अतः वह जंगल छोड़कर कहीं दूर चला जाए, क्योंकि उसका दानव पति बाहर से लौट आया है। दानव बहुत खतरनाक है। वह उसे मेरे साथ देखेगा तो वह उसे मार कर खा जाएगा। अतः यही सारी इच्छा लेकर दानवी अभिजीत के पास आई थी, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। चारुल ने उठते ही दानवी को अपने सीने से लगा लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों बाद सोकर उठा है। दानवी को अपने सीने से लगा लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों बाद सोकर उठा है और कितने जन्मों से वह दानवी के प्यार के लिए भूखा था। वह राक्षसी से यह तो जानना चाहता था कि वह हर रोज उसको गहरी नींद में सुलाकर खुद कहां चली जाती है, पर मन था कि वह उसे प्यार करने लगा। दानवी के मन में भी यही सब सवाल जवाब थे कि वह जब अभिजीत को यह सब बताएगी तो क्या तब भी अभिजीत उसको इतना प्यार करेगा या उसे छोड़ देगा। लेकिन वह तो अभिजीत से सच्चा प्रेम करने लगी थी, अतः उसे अपने से ज्यादा अब उसकी जान की चिंता सताने लगी थी।
दानवी ने यही सब सोचते हुए अभिजीत को अपने से अलग करने का प्रयास किया, किंतु अभिजीत उसे इस तरह जकड़े हुए था कि दानवी अपने को उससे छुड़ा ना सकी और दोनों एक दूसरे के गले लगकर प्यार करते रहे। लेकिन गुफा के पास खड़ा दानव यह सब देख रहा था। उसे तो यह लग रहा था कि राक्षसी ने उसके साथ धोखा किया है, अतः वह इसी समय उन दोनों को मार देना चाहता था। लेकिन राक्षस भी अपनी राक्षसी पत्नी को बहुत प्यार करता था और वह चाहकर भी दानवी को नहीं मार सकता था। उसके क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ते हुए उसी समय वहां प्रकट हुआ और उन दोनों की ओर बढ़ा। दानव का उग्र और भयानक रूप देखकर दानवी और अभिजीत दोनों के होश उड़ गए। दानव बहुत क्रोध में था और कुछ भी कर सकता था। अचानक दानवी के मन में न जाने क्या आया कि उसने दानवी का विशाल रूप धारण किया और अभिजीत को कंधे पर लादकर गुफा के बाहर आ गई। अभिजीत ने दानवी का यह असली रूप देखा तो वह बेचारा डरा हुआ आश्चर्य से देखता रह गया। उसे दानवी की यह प्रेम कहानी अब कुछ कुछ समझ में आने लगी कि क्यों वह उसे अचेत कर गुफा से गायब हो जाती थी और वह इतने स्वादिष्ट व्यंजन इस जंगल में कहां से लाती थी। दानवी अभिजीत को लिए हुए जंगल में भागते हुए चली जा रही थी। वह अभिजीत को इस जंगल से बहुत दूर ले जाना चाहती थी, जहां उसका दानव पति कभी भी पहुंच ना सके। लेकिन शायद दानवी यह भूल गई थी कि दानव ने सब कुछ देख लिया था और वह अब किसी भी हालत में अभिजीत को जीवित नहीं छोड़ने वाला था। भागते हुए चली जा रही थी। वह अभिजीत को इस जंगल से बहुत दूर ले जाना चाहती थी, जहां उसका दानव पति कभी भी पहुंच ना सके। लेकिन शायद दानवी यह भूल गई थी कि दानव ने सब कुछ देख लिया था और वह अब किसी भी हालत में अभिजीत को जीवित नहीं छोड़ने वाला था। अतः दानवी के पीछे पीछे दानव भी गुफा के बाहर आ गया और दानव दानवी से ज्यादा शक्तिशाली था। वह उड़ते हुए दानवी के सामने प्रकट हो गया और जोर जोर अट्टहास करने लगा और दानवी के हाथों से अभिजीत को छीनने का प्रयास करने लगा। अतः जब दानवी को लगा कि वह अभिजीत को लेकर कहीं भी भाग नहीं सकती और यदि अभिजीत दानव के हाथ लग गया तो वह उसे मार डालेगा, तो दानवी ने अभिजीत को एक और हवा में उछाल दिया। अभिजीत दानव से कुछ दूर जमीन पर जा गिरा, लेकिन गिरने के पहले ही दानवी ने उसे अपनी दानवी शक्ति से एक वृक्ष बना दिया, क्योंकि अगर अभिजीत जमीन में गिर जाता तो शायद उसकी मृत्यु हो जाती और दानवी अपने ही प्यार की हत्यारण हो जाती और शायद इस कलंक से वह अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाती। और इधर अगर गलती से अभिजीत राक्षस के हाथों में लग जाता तो वह उसे मार देता। इसलिए दानवी ने अभिजीत को एक वृक्ष बना दिया, लेकिन दानव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह वृक्ष बने अभिजीत की ओर बढ़ा। उसका इरादा इस वृक्ष को तहस नहस कर डालने का था। दानवी ने दानव को वृक्ष की ओर बढ़ते देखा तो उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगे। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, अतः उसने वृक्ष बने अभिजीत को अभयदान दे दिया और दानवी को भी माफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने वह जंगल छोड़ दिया और नए जंगल में जाकर रहने लगे। लेकिन शायद दानवी अभिजीत के प्यार को कभी भूल नहीं पाई। वह अभी भी बरसात का मौसम आरंभ होते ही अपने अभिजीत के पास आती है और अपनी दानवी का आलिंगन करते ही अभिजीत खुशी से झूम उठता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें